नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भैया द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक सवाल लेकर लोगों के बीच पहुंचे हैं कि बाबा राम रहीम जी की समाज को इस समय कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हम डायरेक्ट लोगों से बातचीत करके ये जानेंगे। सर, आपका नाम? मनोज सरीन। सर, आप हमें ये बताइए कि बाबा राम रहीम जी ने देश के लिए, समाज के लिए क्या कुछ किया है? सर, आज के डेट में उनसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर कोई नहीं है और जो उन्होंने करा है शायद कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज़ नहीं कर पाई। उनके 134 कामों में से आप यही ले लीजिए, वेश्यावृत्ति की जो उन्होंने मुहिम चलाई थी, वेश्याओं को बेटी बना के शादी करा रहे थे, सबसे बेस्ट इनिशिएटिव वो था। मेरे ख्याल से आज तक शायद ही दुनिया के इतिहास में कभी ऐसी चीज़ हुई हो। और 20+ सक्सेसफुल शादियाँ हुई हैं उस कैंपेन के थ्रू। तो ये तो एक एग्ज़ाम्पल है। और अभी रिसेंटली 3 दिन पहले जो पुलवामा में अटैक हुआ था, उसके उन शहीदों को ट्रिब्यूट देने के लिए डेरा सच्चा सौदा ने थ्रू आउट इंडिया प्लस ओवरसीज़ जो ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए थे, शायद 13,000+ यूनिट्स ब्लड के इकट्ठे हुए हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये 2 एग्जांपल्स, दीज आर मोर देन इनफ टू से कि बहुत बढ़िया सोशल रिफॉर्म्स करे उन्होंने। यूथ की एनर्जी को अच्छी डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं। यूथ क्या, इनफैक्ट मेरे ख्याल से हर एज ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ और सभी को इनकरेज कर रहे हैं वो मानवता भलाई के लिए। जो पौधारोपण है, बहुत सारे काम है, 134 काम है, आप चेक कर सकते हो उनकी लिस्ट में से। आज के समय में बाबा राम रहीम जी की समाज को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सफाई अभियान का ही उनकी जो मुहिम थी वही लगा लें, उनके जाने के बाद मेरे ख्याल से वो पूरी कैंपेन सरकार की भी डाउन हुई है। मैं आज दिल्ली से जैसे निकला हूँ, बहालगढ़ साइड से इस साइड आते हुए, तो देखा रोड के दोनों साइड पे कूड़ों के काफ़ी ढेर लगे हुए हैं। तो जब बाबा जी बाहर थे तो ऑलमोस्ट हर महीने कोई ना कोई सफाई अभियान संगत करती थी, तो ये एरेडिकेट होती रहती थी साथ चीज़ें। बट अब उनकी ज़रूरत काफ़ी है। नशा बढ़ गया है काफ़ी। आप देखो, जो रिसेंटली मेरे को राजस्थान विज़िट करने का मौका मिला, 15 दिन मैं वहाँ पे था। पान पराग गुटखे वगैरह का जो प्रचलन है युवाओं में काफ़ी बढ़ गया है। तो जब बाबा जी थे, रेगुलर सत्संग करते थे हर स्टेट में जाके, तो काफ़ी इम्पेक्ट पड़ रहा था उनका, पॉजिटिविटी आ रही थी। आप देखिए हरियाणा में फिर से जो बेटियों का रेशियो है वो गिर चुका है उनके जाने के बाद। तो ज़रूरत तो बहुत है, आप डिनाई नहीं कर सकते। उनकी प्रेजेंस इम्पैक्टफुल थी काफ़ी। जब से गुरुजी बाबा राम रहीम जी समाज में नहीं है, इस चीज़ का समाज पर क्या बुरा असर पड़ रहा है? सब बुरा असर, नशे बढ़ गए हैं आप देखिए, उसके बाद गंदगी बढ़ गई है काफ़ी है। अब आप मीडिया से हैं, आप ये बेहतर जानते हैं कि कैसे क्या चल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग अब तक गुरुजी ने, बाबा जी ने कितने लोगों की ज़िंदगी को सुधार दिया होगा? सर, 5 करोड़ तो डायरेक्ट उनके साथ जुड़े हुए हैं और उन 5 करोड़ के जो टच में काफ़ी लोग आते हैं, उनके फैमिलीज़ हैं या फ्रेंड्स वगैरह, अगर उन्होंने बाबा जी को नहीं भी देखा तो वो अच्छे लोगों के प्रभाव में आके वो लोग खुद बोलते हैं कि बाबा जी से इंस्पायर होके हम भी आपको देख के ये काम कर रहे हैं। तो अब 5 × 3 कर दीजिए, 15-20 करोड़ लोग तो फिर भी अच्छे से उनके साथ इंस्पायर होके काम कर रहे थे। तो ये कि जल्दी से जल्दी वो आएँ तो इन कामों को और स्पीड मिलनी चाहिए। बाबा जी सत्संग में किस तरह की लोगों को शिक्षा देते थे, क्या प्रेरणा देते थे? वो यही बोलते थे, अपने अपने धर्म में रहिए, अपने अपने धर्म को मानते रहिए और अपने धर्म की बातें अच्छी जो मान के उसको आगे बढ़ाइए और मानवता भलाई में मैक्सिमम काम अपना और समय लगाइए। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे डेरा के बारे में, बाबा जी के बारे में? मेरी एक ही रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि आप घरों में बैठ के किसी भी चीज़ के बारे में धारणा नहीं बनाइए। एटलीस्ट ज़िंदगी में एक बार एज ए जिज्ञासु, एज ए क्यूरियोसिटी पॉइंट देखने आइए कि बाबा क्या हैं, उनके नेतृत्व में संगत कैसे काम कर रही थी, ताकि आपको सच्चाई का पता चल जाए। अब मीडिया तो जो मर्जी बोलेगा आप सुनते रहेंगे, पर अब जब तक आगे खुद नहीं देखेंगे कैसे पता चलेगा। तो सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप आइए, एक बार आके देखिए। ज़िंदगी के 8 घंटे निकाल लीजिए। सिरसा आना है, सिरसा आ जाइए, और यूपी डेरा आना है, यूपी आ सकते हैं। तो आके देखिए या अपने आसपास देखिए, कोई सच्चे सौदे का भक्त है तो वो खुद ही आपको पता लग जाएगा और इट रिफ्लेक्ट्स इन देयर वर्क्स एंड एथिक्स। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।